बैठने में तो बहुत दिक्कत थी मुझे, ऑफ़िस में बैठा नहीं जाता था। विदाउट पिलो आई कांट सिट, आई कांट ट्रैवल, इतनी दिक्कत हो गई थी। ज्वाइन करने के बाद में पहला जो पेन रिलीफ है कितने दिन बाद में फील हुआ? पहला रिलीफ़ तो मुझे 6 दिन बाद हो गया। और उसमें कितनी मेडिसिन हमने आपको खिलाई थी? नहीं सर, कुछ भी तो नहीं थी। नो मेडिसिन। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बहुत आनंदित हूँ। सोबिया जी हमारे बीच में हैं और इनकी हमारे साथ यात्रा कैसी रही, हम इनसे ही सुनेंगे। सोबिया जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कौन है और कहाँ से हैं? ओवर टू सोबिया जी। जी, मेरा नाम सोबिया अमरीन है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और तेलंगाना स्टेट से। हमारे पास आने से पहले किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे? जी, मुझे डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम था और टेलबोन में ही प्रॉब्लम था, बैठने में दिक्कत होती थी। प्रॉब्लम मुझे 11 ईयर से था मिनिमम, मैक्सिमम 11 ईयर्स यानी 2014 आई थिंक 14 से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ। मैंने ऑर्थोपेडिक्स यहाँ वहाँ जाने की कोशिश की। वो लोग ने सर्जरीज एंड इंजेक्शन सम प्रिस्क्रिप्शंस बता दिए थे, वो यूज़ करने पर भी मुझे कोई आराम नहीं था। मैं कॉकिक्स पिल्लो यूज़ कर रही थी बैठने के लिए। बट मैंने सर्जरी के लिए कभी मतलब उस सर्जरी के लिए प्रिपेयर नहीं थी, तो दिल में एक डर था। तो इसीलिए ऐसे ही वो पिल्लो के सहारे या कुछ थोड़े बहुत एक्सरसाइज़ वगैरह से गुज़ार रही थी बस। बट बैठने में तो बहुत दिक्कत थी मुझे, ऑफ़िस में बैठा नहीं जाता था। विदाउट पिल्लो आई कांट सिट, आई कांट ट्रैवल, इतनी दिक्कत हो गई थी। पास्ट आपके यहाँ जॉइन होने से कुछ 1 महीने पहले तो मैं तकरीबन बेड पे हो गई थी, ऑफ़िस पे ओह माय लीव लगा गॉड! के। तो हमारे बारे में कहाँ ऐस से पता चला? फ्रॉम वेयर यू गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट अस? मैं बस वो पेन पेन में लीव लगा के घर पे बेड पे लेटी हुई थी, तो इंस्टा पे ऐसे ही रील्स देखते-देखते आपकी रील दिख गई। आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि चलो जॉइन होना है, चाहे कुछ भी हो जाए जॉइन होना है। उससे पहले भी मैंने एक हैदराबाद में एक हॉस्पिटल कुछ स्पाइन सेंटर था, वहाँ पे भी जाकर आ चुकी हूँ। वो लोग कुछ थेरेपी किए थे, उससे मेरा पेन डबल हो गया। तो मैं जब ओह! आपका इंस्टा पे पेज देखी, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंशियल लगा। मैं फौरी जॉइन हो गया हमारे होने वहाँ को। 2 दिन का जो बेसिक प्रोग्राम था, हाँ उसके जी, बाद में एक प्रोग्राम था ओरिएंटेशन, जो हाँ कि जी, ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम था। ओरिएंटेशन जी, में हम ये कहते थे कि हम जो चीज़ बताएँगे वो वर्ड की किसी किताब में नहीं है, इंटरनेट पर नहीं। क्या मेरा वो क्लेम एग्ज़ैक्टली, सही था कि गलत था? बिल्कुल सही था सर। क्या वो चीज़ किसी डॉक्टर ने बताई आज तक आपको? नहीं बताई, किसी बुक में नहीं पढ़ी? बता नहीं पड़ी। नहीं। जॉइन करने के बाद में पहला जो पेन रिलीफ है कितने दिन बाद में फील हुआ? पहला रिलीफ़ तो मुझे 6 दिन बाद हो गया, परफेक्टली वॉव! मुझे 12 दिन को हो गया। 12 दिन बाद में कितने परसेंट डाउन हो गया था पेन आई एम आपका? एबल टू स्टैंड एंड आई वेंट बैक टू माय ऑफिस आफ्टर 12 वॉव! डेज़। और उसमें कितनी मेडिसिन हमने आपको खिलाई थी? नहीं सर, कुछ भी तो नहीं थी। नो मेडिसिन। हमने कितनी नो, बार बोला क्लिनिक में आओ तो ही इलाज होगा? नहीं सर, नहीं बोला आपने। जो आप मेडिसिन घर आप खा बैठ रहे के थे इलाज करो। जो मेडिसिन आप खा रहे थे उनका क्या हुआ? हाँ, पेन किलर्स तो लेती थी कभी-कभी, वो छोड़ दिए। छूट गया। तो हाँ दर्शकों जी, यहाँ नोट करने का है, पेन किलर छूट गया, क्लिनिक हाँ में जी, आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग जी। सोचते हैं कि ऑनलाइन कैसे हो सकता है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? 100 नहीं 200% हो सकता है। बस हमको वाह! टाइम चाहिए, हुँ। डेडिकेशन चाहिए बस। क्या अपना ये एक्सपीरियंस आप तेलुगु में शेयर कर सकते हैं? ష్యూర్ సార్, ష్యూర్. बताइए। జీ. నా పేరు సోబియా అమ్రీన్. నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్. నేను గత 11 సంవత్సరాలుగా డిస్క్ బల్జ్ అండ్ ఎల్ L4, L5 పెయిన్‌తో బాధపడుతున్నాను. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీళ్ళ పేజ్ చూసాక అప్పటినుంచి నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ అనిపిచ్చింది. అందుకే నేను జాయిన్ అయ్యాను. జాయిన్ అయ్యాక 6 డేస్‌కి ఐ ఫీల్ బెటర్. ఐ ఆఫ్టర్ 12 డేస్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై ఆఫీస్. वाह! नंबर 1
After 12 days, what was the percentage relief? Can you recall 10%, 20%, 50%, 80%? 50% सर, 50 to No, Baba. 70%। ओके। आपने इस प्रोग्राम को फिर 50 कितने महीने अटेंड किया फाइनली? मैंने ज्वाइन किया था नवंबर को, दिसंबर, जनवरी, फेब, 4 मंथ्स मैंने कंटिन्यू ज्वाइन किया सर, 4 मंथ्स। उसमें तो मुझे लाइफ लेसन मिल गया। यस दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बिना तपस्या के कुछ हासिल नहीं होता। जो कि फिक्स फॉर्मूला है, पेन किलर खा के ठीक करना, उससे कुछ चीजें ठीक नहीं होती। पेन किलर केवल बीमारी को भुला देते हैं, ठीक तो नहीं करते नजर आते हैं। और एग्जैक्टली। सोफी, बहुत से लोग हैं कि वो उनको ऑनलाइन आने से डर लगता है। उनको एक और कोई ऐसा वाक्य बोलिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? ऑफलाइन में तो बहुत सारी झंझटें हैं। हमको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपके लिए वेट करना पड़ेगा, और आप मतलब बहुत उसमें प्रोसेस है। ये तो घर बैठे आप बस टाइम है, इस टाइम पे फलाने टाइम पे आप बता देंगे तो उस टाइम पे आ जाइए, कर लीजिए। और मैडम तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप एक आध छोटे बच्चे को जैसा समझाते हैं वैसा समझा करके तो बोलते हैं। एक चीज बताओ, विनीता मैम जो है, एक क्लास में 50-60 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं, कैसे एग्जैक्टली। संभालते हैं ये लोग? हाँ, सबको संभालते हैं, सबके सारे जितने भी लोग सवाल करते हैं उतने लोग के जवाब वो देती है। एक्चुअली मैडम इतना अच्छे से समझाती है कि सवाल उठने का सवाल ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है विनीता जी। अच्छा, डाइट वाइट तो नहीं लिया था आपने विनीता मैम का, डाइट हाँ, प्लान लिया वगैरह? था सर। ओके, वेल, तो डाइट प्लान के बारे में पूछना चाहूंगा कि उनके डाइट प्लान लेने से पहले पेट की स्थिति क्या थी आपकी? हाँ, मुझे बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, हम्म, और गट हेल्थ तो बहुत खराब था सर। हम्म, और हम्म, चेहरे पे पिंपल्स और हम्म, डार्कनेस सब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही थी। जैसा लाइक हम्म, इन 45 एज वालों को जैसा हम्म। होता है वैसा मुझे 30s में स्टार्ट हो रहा था। And तो I have विनीता मैम felt का some, डाइट। I have seen some changes on your face. Some, एग्जैक्टली, I can say. Hmm, एग्जैक्टली सर। आफ्टर 1 मंथ मुझे गट हेल्थ में काफ़ी सुधार आया, hmm, और मेरा मेरा कलर फिक्शन बहुत बढ़ गया। मतलब hmm. ग्लो ग्लो आ गया फेस पे। क्या बात है, क्या बात है। नंबर वन, मीता जी ने डब्बा बंद आइटम कितना खिलाया? डब्बा बंद आइटम, कोई पैक्ड फूड आपको दिया कि ये पैक्ड फूड खाना है? नहीं सर, नहीं सर। मैंने हम्म, विनीता मैम को स्पेशली बोला था कि मुझे नॉन वेज डाइट चाहिए और साउथ इंडियन चाहिए। हम्म। तो उसी हिसाब से उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने फॉलो भी किया उसी तरह से, और वेट भी 2 to 3 kgs लॉस हुआ 1 मंथ में। Wow, wonderful. So anyway, Souvya ji, thank you very much for joining us for the podcast. So nice of you. All the best. Thank you. थैंक यू।